ओम शांति। आपका प्रश्न है, मौत के दुख से परिवार के लोग कैसे मुक्त हों। मौत कैसे भी हो, ये निर्भर करता है परिवार के ऊपर। अचानक मौत होती है, हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड कर लिया, किसी ने मर्डर कर दिया, या थोड़े समय के बाद बीमारी के कारण डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, वो समय मिल जाता है परिवार को संभलने का। अब थोड़े समय का मेहमान है, जवाब दे दिया है, जाना ही है। और मौत की कोई एज नहीं, कोई समय नहीं। ये सब बातें सभी जानते हैं। अब हमें वो बातें जाननी है जिसे सब नहीं जानते, जिनको जानने के बाद हम मौत के मुंह से उसे तो नहीं ला सकते, परंतु उस दुख के मुंह से हम स्वयं को जरूर बचा सकते हैं। यदि हमें सच्चाई समझ में आ जाए तब। सच्चाई क्या है? कि आप आत्मा हैं, आप ये शरीर नहीं है। सबसे पहली सच्चाई आपको समझनी है कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। और सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि हम सब ने अपने आप को शरीर समझ रखा है। शरीर के लिए कहा जाता है जीव आत्मा। जीव में आत्मा है तो इसे कहा जाता है जीव आत्मा। जब इस जीव आत्मा में से आत्मा निकलती है तो इसे कहा जाता है बिना आत्मा के शरीर, जिसे हम अपने अपने समाज के धर्म के नियम अनुसार चाहे जलाएं, चाहे दफनाएं, चाहे चील कौवों को खाने के लिए दें या नदी में बहा दें, या और कोई रिवाज भी होता है कि कुछ जनजातियों में वो उसे स्वयं ही परिवार वाले खा जाते। कुछ भी किया गया, शरीर को खत्म कर दिया गया। शरीर को कभी भी संभाल के नहीं रखा गया, क्योंकि
हमारा जिससे प्यार था वो है इस शरीर को चलाने वाली आत्मा, जिसे गीता में लिखा गया कि आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है, शरीर या जीव जमा आत्मा, इसे कहा जाता है जीव आत्मा। और इसे गीता में लिखा गया कि शरीर है रथ और आत्मा है रथी। शरीर है रथ, आत्मा है रथी। जब इस शरीर में आत्मा रथी नहीं है तो इसे कहते हैं अरथी। अर्थात अब इस रथ को चलाने वाली आत्मा नहीं है। ये गीता उस जमाने में लिखी गई जब रथ हुआ करते थे। यदि ये गीता आज के जमाने में लिखी जाती तो ये लिखा जाता कि शरीर है कार और आत्मा है ड्राइवर। शरीर है कार और आत्मा है ड्राइवर। और ड्राइवर नहीं है तो ये गाड़ी चलेगी नहीं। ड्राइवर गाड़ी में अपनी सीट पर बैठेगा तो गाड़ी चलेगी। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठेगा तो गाड़ी चलेगी। ड्राइवर यदि अपनी सीट पर नहीं बैठा तो गाड़ी नहीं चलेगी। विचार करके देखो कि आप आत्मा ड्राइवर इस गाड़ी में कहां बैठे हैं? जहां ब्राह्मण तिलक लगाते हैं, जहां बहन भाई को तिलक लगाती है, जहां युद्ध के मैदान में जाने वाले वीर को तिलक लगाकर भेजा जाता है, उस स्थान से लगभग 3 से 4 इंच अंदर किसी का सिर छोटा और किसी का सिर और बड़ा हो सकता है। यहां से लगभग 3-4 इंच अंदर जहां ये रीढ़ की हड्डी आकर इस खोपड़ी को उठाकर रखती है, उस स्थान पर आत्मा का स्थान है। सारे शरीर का संदेश इसी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ब्रेन में पहुंचता है और पहुंचने से पहले आत्मा कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह एक एक फाइल को बहुत अच्छी तरह अपनी जगह पर रखती है, संभाल कर रखती है। जब जरूरत होती है तो उसको खोलती है। तो आत्मा कंप्यूटर के ऑपरेटर की तरह इस ब्रेन से वर्क कराती है। जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, जिसे भ्रिकुटी में चमकता है एक अजब सितारा कहा जाता है। तो यहां वो लाइट, वो ज्योति, वो प्रकाश, वो आत्मा यहां पर रहती है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि आत्मा की जो सीट है वो यहां है। इस हड्डी को जिसके ऊपर ये खोपड़ी रुकी हुई है, ये बहुत मजबूत होती है, सॉलिड होती है। जो ज्यादा अग्नि दी जाए तो जल जाती है, नहीं तो ये लगभग बच जाती है। जिसे कुछ बिरादरीज में आत्माराम कहा जाता है। वास्तव में इस हड्डी के पास यहां पर
आत्मा का स्थान है, परंतु आत्मा वो हड्डी नहीं है। मैं उसी जगह को फिर से दिखा रहा हूं। यहां पर विज्ञान की दृष्टि से पीनियल, ये देख रहे हैं आपने, पीनियल ग्लैंड्स जो जामुनी कलर में दिखाई दे रही है, और नीचे यह हाइपोथैलेमस येलो कलर में दिखाई दे रहा है, और पिट्यूटरी। इन तीनों ग्लैंड्स के बीच में ये आत्मा की सीट होती है, जिसके बीच में से ये रीढ़ की हड्डी आती है। ये रीढ़ की हड्डी के तीनों तरफ ये तीन होते हैं, और इन तीनों को ऑपरेट करने वाली आत्मा है। आत्मा इन तीनों के द्वारा शरीर को कार्य में लाती है, शरीर से कार्य कराती है, शरीर से संदेश प्राप्त करती है। और ये जो हम ब्रेन देख रहे हैं, इसके अंदर उसको सब कुछ समेट कर रखती है। और ये जो इसके अंदर गुच्छे हैं नसों के, वो इतनी बारीक नसें होती हैं, हमारे बाल से भी बारीक, जिसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड रख रहता है। आत्मा ऑपरेटर है, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, और आत्मा इसके द्वारा अपना सारा कार्य शरीर से कराती है। तो हमें समझना है पहली बात कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। और हम आत्मा इस शरीर के अंदर यहां से 2-3 इंच अंदर, 4 इंच अंदर, सिर बड़ा छोटा हो सकता है, रीढ़ की हड्डी जहां आकर इस खोपड़ी को रोकती है, वहां हमारा स्थान है। और हम आत्मा इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, यहां हमने बहुत अच्छी तरह आपको दिखाने के लिए इसे बनाया है, मैं और बड़ा कर रहा हूं, परंतु ये आत्मा एक ऐसा स्टार, इतना सूक्ष्म स्टार है, जिसे गीता में लिखा गया सूक्ष्म अति सूक्ष्म। आत्मा जो है बहुत ही सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है जिसे हम इन आंखों से तो क्या, दुनिया के किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देख नहीं सकते। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उसे इस शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए किसी द्वार की जरूरत नहीं, वो कहीं से भी प्रवेश कर सकती है। जिसे आपने देखा, गीता में पढ़ा आपने कि अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी सूक्ष्म है, इसे कुछ भी टच नहीं कर सकता, और ये किसी भी तत्व से क्रॉस करने से रोक नहीं सकते। और उसके साथ इतनी सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वही आत्मा अमर है। दुनिया का कोई एलिमेंट उसे नष्ट नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा को इमोर्टल, अमर कहा गया है। शरीर विनाशी है, शरीर विनाश होता है, परंतु आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा से इस शरीर की वैल्यू है, आत्मा नहीं तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। जैसा कि हमने पहले देखा कि जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है, हम उसके शरीर को नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। अब हमारा कोई कितना प्रिय है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू के अंदर है, हम उसका इलाज कराने के लिए अपना जो कुछ भी है उसे बेचकर, गिरवी रखकर, कर्जा उठाकर इलाज करेंगे। परंतु जिस समय
ये कह दिया गया कि अब ये शरीर में आत्मा नहीं है, आत्मा चली गई, आत्मा निकल गई। फिर परिवार वाले लोग कहते हैं अब इसको बाहर निकालो, अब 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। किस पर पैसा खर्च कर रहे थे, किसका इलाज कर रहे थे? यदि शरीर पर पैसा खर्च कर रहे थे, शरीर का इलाज कर रहे थे, तो अब भी करो, परंतु नहीं। हमें प्यार उस आत्मा से था जो इस शरीर को चला रहे थे, अब वही नहीं है तो हम उसे प्यार नहीं करते। हमें प्यार बॉडी से नहीं है। और हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि मां बीमार है, बच्चा रो रहा है, उसके लिए मां कहेगी बेटा मत रो, अभी मैं मरी नहीं हूं, अभी मैं मरी नहीं हूं। उसके लिए उठेगी, वो जो चाहते हैं वो उनके लिए बना कर देगी, करके देगी जो चाहिए उसको। अपने लिए उठ नहीं सकती है परंतु उसके लिए उठेगी। परंतु अब उस आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है, छाती पर बच्चा रो रहा है, अब नहीं कहती कि बच्चे मत रो, अभी तो मैं पड़ी हूं। बाप कहता है बेटे चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। परंतु बाप ने शरीर छोड़ दिया, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब नहीं कहता बच्चे मत रो, मैं अभी बैठा हूं। किसको प्यार था? प्यार भी उस आत्मा को था, इस शरीर को जरा भी प्यार नहीं। और हम प्यार भी किससे करते हैं? आत्मा से करते हैं, हमें भी शरीर से प्यार नहीं। परंतु अज्ञानतावश हम अपने आप को शरीर समझते। वास्तव में हम जीव आत्मा हैं, ना केवल सिर्फ शरीर, जिसे अंग्रेजी में ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। ह्यूमन शब्द लैटिन भाषा के ह्यूमस से बना है, मिट्टी से बना है। यह शरीर को मिट्टी कहा जाता है। ह्यूमस से बना मिट्टी को कहा जाता है। जब ह्यूमन में बीइंग आया, जीव में आत्मा आई, तो इसे कहा गया जीव आत्मा, ह्यूमन बीइंग। परंतु प्रचलन में सिर्फ जीव ही रह गया और अज्ञानतावश जीव भी जैन धर्म के प्रभाव में आकर आत्मा को कह दिया। शरीर को जीव आत्मा को कहा। जैन धर्म में पुद्गल कहा गया शरीर को और जीव कहा गया आत्मा को। तो डिक्शनरी गड़बड़ हो गई। डिक्शनरी में आत्मा के लिए भी जीव है, शरीर के लिए भी जीव है। बिना शरीर के आत्मा के
शरीर के लिए भी जीव है, परंतु हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, जीव जमा आत्मा, इसको सजीव कहा जाएगा। बिना आत्मा के जीव निर्जीव कहा जाएगा। निर्जीव बिना आत्मा के जीव, आत्मा सहित जीव सजीव या जीव आत्मा। तो हमें समझ में आ गया होगा कि हम दो चीजें हैं, और यह बात भी हमें समझ में आ गई होगी कि हम अमर आत्मा है, ना कि ये नाशवान शरीर। ये शरीर हमारा वस्त्र है, यह हमारी ड्रेस है, यह हमारी गाड़ी है। हम इसे पहनते हैं, अपना पार्ट बजाते हैं। मां का, पुत्र का, बेटे का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, सास का, ननद का, दुनिया भर के रोल हम सारा दिन प्ले करते हैं। रोल प्ले करने के लिए हमको ये शरीर रूपी ड्रेस, बिना ड्रेस के हम कोई रोल प्ले नहीं कर सकते। और आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के साथ जन्म भी निश्चित है। आत्मा इस संसार में आने के बाद शरीर के बिना नहीं रह सकती। और ये गुह्य सच्चाई आपने बहुत अच्छी तरह समझनी है कि आत्मा एक शरीर को तब छोड़ती है जब उसके लिए अगले शरीर का गर्भ भ्रूण लगभग 3 महीने का हो चुका हो। तब आत्मा अपने निश्चित समय पर, यह बात को बहुत ध्यान से समझना है कि आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकती। आत्मा जिस सेकंड में एक शरीर छोड़ती है, उसी सेकंड में दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसी सेकंड में, चाहे उसके मां ने गर्भ किसी भी दुनिया के लास्ट कोने में धारण किया हो, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, कहीं भी, बिल्कुल एकदम बहुत दूर से दूर कहीं भी गर्भ उसका धारण है, आत्मा उसी सेकंड में, इतनी फास्ट स्पीड है आत्मा की, गर्भ में प्रवेश करती है। और गर्भ में, भ्रूण में प्रवेश करना ही जन्म है। इधर मृत्यु और उधर जन्म एक ही सेकंड के अंदर होता है। इसलिए जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के साथ जन्म, ये एक दूसरे के साथ है। और ये उस प्रकार का खेल है जैसे हम रोजाना ड्रेस चेंज करते हैं, ऐसे आत्मा भी शरीर रूपी वस्त्र को परिवर्तन करती है। तो हमें ड्रेस बदलने में टाइम लगेगा, परंतु आत्मा को ड्रेस चेंज करने में कोई समय नहीं लगता। बहुत अच्छी तरह हमने इस बात को समझना है।
आत्मा जन्म लेती है, उसका आधार क्या है? कर्मों का आधार है। इस कर्मों की गति को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आत्मा जब यहां से शरीर छोड़ती है तो जाकर मां के गर्भ में प्रवेश करती है और यहां का परिवार दुखी हो रहा है कि हमारे परिवार का सदस्य, मुखिया, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिम्मेवार पर्सन, हमारा दिल का टुकड़ा, हमारा प्यारा, हमारा जीवन का सहारा चला गया, इसलिए दुखी हैं। और वहां सारे खुशी मना रहे हैं कि हमारे परिवार में कोई आने वाला है। एक तरफ मातम और दूसरी तरफ खुशी। अब प्रश्न यह उठता है कि आत्मा इस शरीर से अपने आप निकलती है, कोई लेके जाता है, क्या होता है? यहां बहुत अच्छी तरह से एक बात समझ लेना है कि दुनिया की कोई ताकत, दुनिया के अंदर कोई ऐसी कोई बीमारी पैदा नहीं हुई जो आत्मा को शरीर से अलग कर सके। कोई एक्सीडेंट आत्मा को शरीर से अलग नहीं कर सकता। कोई ऐसा पॉइजन नहीं बना जो आत्मा को शरीर से अलग कर सके। कोई मर्डर करने की विधि नहीं बनी जो आत्मा को शरीर से अलग कर सके। कोई जादू टोना, भूत प्रेत, कोई ग्रह, एनीथिंग, यहां तक कि सारे संसार का मालिक भी आत्मा को शरीर से अलग नहीं कर सकता। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझना है। आत्मा को कोई भी इवन गॉड का फादर नहीं होता। यदि उसका फादर भी हो तो वो भी आत्मा को शरीर से अलग नहीं कर सकता। आत्मा स्वयं अपने रोल के मुताबिक शरीर को चेंज करती है, स्वयं चेंज करती है। बाकी ये जितने भी सारे मैंने गिनवाए, ये सब केवल और केवल बहाने हैं। कितने आत्महत्या होती नहीं, जीव हत्या अपने शरीर को नष्ट करने का भयानक से भयानक तरीका अपनाते हैं, परंतु कोई ना कोई कारण बच जाते। एक्सीडेंट हुआ, साथ वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले मर गए।
परंतु वो नहीं मरा। वो सुरक्षित भी बच सकता है या वो अपने समय का इंतजार करता है, हॉस्पिटल में रहता है, आईसीयू में रहता है, कितना भी समय रह सकता है, उसका पार्ट है। जब उसका समय आएगा तब वो आत्मा शरीर को छोड़ेगी। अभी उस आत्मा के शरीर छोड़ने का समय नहीं आया तो वो शरीर कोमा में रहेगा। डॉक्टर कहेंगे कि ठीक होने के बाद भी यह नहीं चल सकेगा, ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है, इसके बॉडी पार्ट्स डोनेट कर दो। जब तक उसका समय नहीं आया तब तक कोमा में भी वो उस शरीर में रहेगा। और जब समय आएगा तो बहाना बना और उस आत्मा ने शरीर को छोड़, पॉइजन लिया, और पता लग गया किसी को, वो तुरंत उसे हॉस्पिटल में ले गया, जितना शरीर डैमेज होना था हो गया, बच गया। अब आधी अधूरी जीवन को, दुखों भरे जीवन को बाकी जीना पड़ा, या उस समय का इंतजार करना पड़ा जब शरीर छोड़ने का समय आए। बहुत अच्छी तरह से यह बात समझने वाली है कि कोई मर नहीं सकता। मृत्यु केवल हमारी समझ में है, मृत्यु केवल परिवर्तन है। आत्मा ने शरीर को अपने निश्चित समय पर छोड़ना है, एक सेकंड पहले नहीं, एक सेकंड लेट नहीं। इसके लिए बात जो समझने वाली है वो ये कि हर आत्मा में 5000 ईयर्स का पार्ट निश्चित है। निश्चित है। हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, और ये रिकॉर्डिंग किसी ने नहीं की, स्वयं आत्मा ने की है, किसी और ने नहीं की। इसका दोष परमात्मा को या किसी को भी नहीं दे सकते। हर आत्मा एक अनादि, अविनाशी, अजर, अमर आत्मा है, और वो आत्मा एक अविनाशी रिकॉर्डेड मेमोरी कार्ड है। जैसे मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी 64 GB, 128 GB, 264 GB, जितना भी 256, जितना भी उसकी कैपेसिटी है, ऐसे इस आत्मा की भी रिकॉर्डिंग कैपेसिटी 5000 ईयर्स प्लस माइनस
नैनो सेकेंड उस मेमोरी कार्ड पर लिखा होता है ±10 MB GB, जो भी जिस भी मात्रा में वो होगा, क्योंकि उतना कम ज्यादा हो सकता है। परंतु ये आत्मा ±0 नैनो सेकेंड, एक्यूरेट 5000 ईयर की रिकॉर्डिंग सीडी है, रिकॉर्डेड मेमोरी कार्ड है। जिसको एडिट भी नहीं किया जा सकता, जिसमें ऐड और डिलीट भी नहीं किया जा सकता, जिसे स्लो और फास्ट भी नहीं किया जा सकता। ये बात बहुत अच्छी तरह हमें अपनी बुद्धि में स्वीकार करनी। जैसे ये बात समझ में आ रही है, ऐसे ऐसे हमारे जीवन से अज्ञानता का अंधेरा निकलता जाएगा और हमें समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा हूं, मैंने केवल ड्रेस चेंज की है, फिर मैं दुखी क्यों, फिर मैं निराश क्यों? उसका पार्ट मेरे साथ इतना था, वो 1 सेकंड पहले नहीं जा सकता, 1 सेकंड लेट नहीं हो सकता, परमात्मा भी उसे बदल नहीं सकता, कोई दुनिया का मंत्र उसे रोक नहीं सकता, कोई दुनिया का डॉक्टर उसे रोक नहीं सकता, कोई दुनिया का मोह उसे जाने से रोक नहीं सकता। जब उसका समय आ गया है, कितना बड़ा मोह उसके सामने कुछ नहीं। उसे जाना ही जाना है। कोई विधि, अल्टीमेट परमात्मा भी उसे रोक नहीं सकता। जिसे भावी कहा जाता है, जिसे होनी कहा जाता है, जिसके लिए गाया जाता है, होनी होकर रहे अनहोनी ना होए, होनी होकर रहे अनहोनी ना होए। सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, क्यों मेरे पिताजी क्यों चले गए, मेरा बेटा क्यों चला गया, मेरी बेटी क्यों चली गई, मेरी मां हमें छोड़कर क्यों चली गई, अभी तो उम्र ही बहुत कम थी। भावी, होनी, ये प्रश्न ये बताता है, ये प्रश्न ये है कि ऐसा हुआ क्यों, ये तो होनी नहीं थी, ये तो अनहोनी हुई है। परंतु होनी होकर रहे अनहोनी ना होए। चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। इस संसार में कभी भी कोई भी अनहोनी नहीं होती और होनी हमेशा होकर रहती है। होनी को कोई रोक नहीं सकता, होनी को कोई 1 सेकंड भी नहीं रोक सकता। तो आत्मा के शरीर छोड़ने को कोई 1 सेकंड रोक नहीं सकता। हमारे हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। ये सच्चाई जितना जितना समझ में आती जाएगी, जितना बैठकर अपने आप को समझाएंगे, तो इस दुख से बाहर आते जाएंगे। सत्य को प्रकाश कहा गया है, जो हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाता है। और उस प्रकाश के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा आकर हमें इन दुखों से मुक्त करता है।
उसी को कहा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमे, मृत्योर्मा अमृतो गमे। हमें अमृत की तरफ ले चलो तो ये परमात्मा का ज्ञान है। ये ज्ञान मैंने नहीं दिया, ये ज्ञान स्वयं परम पिता परमात्मा ने समझाया है कि तुम अमर आत्मा हो। जब ये शरीर नहीं था तब भी तुम आत्मा थे, जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी तुम आत्मा रहेंगे। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। शरीर का विनाश होता है परंतु आत्मा का विनाश कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। ये बात जितना जितना बुद्धि स्वीकार करती जाएगी, हम सहज इस दुख से बाहर निकलते आएंगे। क्योंकि परमात्मा के लिए कहा भी जाता है कि परमात्मा के आगे किसी की नहीं चलती, परंतु यहां परमात्मा कहते ड्रामा के आगे किसी की नहीं चलती, भाभी के आगे किसी की नहीं चलती, भाभी के आगे मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी लॉ मेकर होने के कारण लॉ को पालन करने वाला भी हूं। परमात्मा कभी भी लॉ ब्रेक नहीं करते, कभी भी लॉ ब्रेक नहीं करते। परमात्मा लॉ मेकर लॉ ब्रेक करेगा तो फिर दुनिया में कोई भी लॉ रहेगा ही नहीं। जैसे दुनिया के वाले जो कानून बनाते हैं वो कानून भी वही तोड़ते, क्योंकि वे कानून को अपने जीवन में अप्लाई करना ही नहीं चाहते, एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो केवल क्षणिक लाभ, क्षणिक सुविधा, क्षणिक बेनिफिट देखते। तो हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि हम आत्मा हैं। जो प्रिय हमारे परिवार से गया है वो अमर है, बस फर्क ये है वो यहां से दूसरे घर गया है, उसने ड्रेस चेंज की है। यहां हमें ये बात भी बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी कि उसने ड्रेस कौन सी ली होगी, उसने ड्रेस कौन सी ली। यहां से तो शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के बाद उसने कौन सा शरीर लिया, ये भी बहुत बड़ी एक हमारे बीच में भ्रांति रहती है कि पता नहीं हम गाय बने होंगे, बिल्ली बने होंगे, चूहा बने होंगे, शेर बने होंगे, गीदड़ बने होंगे, पता नहीं कहां गए होंगे। हम जिसके लिए राख निकाल कर रखते हैं, राख को छान कर फैला कर देखते हैं कि क्या बना होगा, कोई इशारा मिले, कोई निशानी मिले, किससे हमें पता लग सके कि हम इसके बाद क्या बने। तो इसे परमपिता परमात्मा आकर हमें बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि बच्चे, जब कोई आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वो आत्मा ना तो खरगोश में जाती है, ना गाय में जाती है, ना घोड़े में जाती है, ना गधे में जाती है, ना शेर में जाती है, ना डॉग में जाती है, बल्कि वो आत्मा सीधा एक मानव भ्रूण में प्रवेश करती है।
जहां वे अपने शरीर की स्वयं रचना करती है। जिसके लिए उदाहरण दिया समझाने के लिए, जैसे आम का बीज बोएंगे तो आम होगा, केले का बीज बोएंगे तो केला होगा, ऐसे मनुष्य आत्मा जैसा शरीर छोड़ेगी वैसा ही जाकर के शरीर धारण करेगी। मानव शरीर की आत्मा मानव शरीर धारण करेगी, पशु शरीर की आत्मा पशु का शरीर धारण करेगी। आम का बीज आम और केले का बीज केला ही बनाएगा। तो हमें समझ में आ रहा है, हम आत्मा हर जन्म में इंसान बनती है, कभी भी कोई पशु पक्षी जीव जंतु जानवर नहीं बनते। हम तो आज तक सुनते आए 84 लाख योनियों में जाते थे, मनुष्य 84 लाख योनियां धारण नहीं करते। परमात्मा ने समझाया मैक्सिमम एक आत्मा 84 जन्म लेती है, 84 लाख नहीं, कभी पशु पक्षी योनि में नहीं जाती। तो आज तक हम सुनते आए, क्या वो गलत था? आपका प्रश्न उठ सकता है, परंतु हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। हाँ, परमात्मा ने समझाया, बच्चे मनुष्य आत्मा कभी क्यों नहीं बनती। आज तक जो झूठा प्रचार हमें मिला, हमने आज तक समझा कि जो मनुष्य पाप करता है वो सजा खाने के लिए कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा बनता है। परंतु आज हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, जो आत्मा अब शरीर को छोड़ रही है, उसने जितने भी पाप किए थे, उन पापों के हिसाब से उसे 84 लाख योनि में जाने का अवसर मिला। नहीं तो 10, 20, 100, 1000, लाख, 2 लाख, जितने भी जैसे उसने पाप कर्म किए, उसने सजा खाने के लिए पशु पक्षी योनि में गए। ज्यादा से ज्यादा 84 लाख, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। अब उस आत्मा ने इतने जन्म लेने के बाद, 84 लाख योनियों में सजा खाने के बाद, ये हीरे जैसा अनमोल मानव देह प्राप्त किया, फिर वे अंधा क्यों पैदा हुआ, लंगड़ा क्यों पैदा हुआ, मंद बुद्धि क्यों पैदा हुआ, सड़क पर क्यों पैदा हुआ? अब उसे किन कर्मों की सजा मिल रही है? जब वो 84 लाख योनियों में अपने सारे पाप कर्मों की सजा भुगत आया है, अब उसे किस पाप की सजा मिल रही है? 2-2 जगह सजा देने का नियम क्यों? बहुत क्लियर हमें समझना है इस बात को कि हम हर जन्म में मनुष्य बने। जरूर जो ये फिलॉसफी, ये जो नियम समझाया गया, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है। इसको हम और अच्छी तरह से देखेंगे। दूसरा हम बात समझेंगे, आज दुनिया में एक ढूंढ के लाओ जो पाप ना करता हो। सभी पाप कर रहे हैं, सभी पाप कर रहे हैं। बस फर्क इतना है, कोई कम कर रहा है तो कोई ज्यादा कर रहा है। अब जितना जो कर रहा है उसे अपने कर्मों की सजा लेने के लिए तो 84 लाख योनियों में से जितना भी कर्म किया है, सजा खाने के लिए उन योनियों में जाना चाहिए। तो जितने रोजाना मरे वो सारे अपनी सजा खाने के लिए पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़ों में चला जाए, तो मनुष्य की जनसंख्या कम होनी चाहिए या जनसंख्या बढ़नी चाहिए? क्या करना चाहिए? जबकि मनुष्य की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तीसरी बात,
जितने भी रीबर्थ के सर्टिफाइड केसेस है, जिन्होंने पुनर्जन्म के बाद बताया कि हम कहां थे, कौन थे, क्या थे, हमारा परिवार क्या था, मैं जिसको छोड़ के आया हूं वो कैसा है, क्या है, और सच पाया गया है। जितने भी केस ऐसे आए उनमें से एक भी केस ऐसा नहीं है, कहानियों की मैं बात नहीं कर सकता, गपोड़ों की बात मैं नहीं कर सकता, सर्टिफाइड केस में एक भी केस ऐसा नहीं है जिसने ये बताया हो कि वो पिछले जन्म में गाय था, बिल्ली था, चूहा था, छिपकली था। नेवर। कभी नहीं बताया, इंसान ही बना है। इसका सेकंड पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कितने भी हिप्नोटाइज के केसेस हैं, हिप्नोटाइज के अंदर उनको पीछे कितने जन्मों में ले जाया जाता है, और पास्ट और पास्ट और पास्ट और आगे वाला जन्म और आगे का जन्म और पीछे जाओ और पीछे जाओ। उसमें जितना भी स्टडी किया गया है, आज तक एक भी ऐसा केस नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि अब मैं गाय हूं, बिल्ली हूं, चूहा हूं, छिपकली हूं, शेर हूं, इंसान। हर जन्म में इंसान ही बताया है, मेल या फीमेल। क्योंकि नियम है कि एक जन्म हम मेल बनते हैं, एक जन्म फीमेल बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 जन्म लगातार मेल मेल या फीमेल फीमेल रह सकती है, अदरवाइज चेंज होना ही है। लास्ट एंड फाइनल जहां मिस्टेक हुई है, मैं वहां आपके बुद्धि लेके चल रहा हूं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि मनुष्य आत्मा जैसा कर्म करता है वैसा जीवन पाता है, अच्छे कर्म करता है अच्छा जीवन पाता है, बुरे कर्म करता है बुरा जीवन पाता है। यहां तक सब ठीक बोलते हैं, यहां तक लिखा गया, ठीक लिखा गया। आगे कहां गलती हुई उधर थोड़ा सा ध्यान देंगे। वहां लिखा गया मनुष्य आत्मा जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। समझाने के लिए अब एग्जाम्पल दिया गया, उनका जीवन कुत्ते जैसा, गधे जैसा, शेर जैसा, गीदड़ जैसा। अब हमारे घर में कोई फंक्शन है, हम उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, और जहां हम वेस्ट बचा हुआ भोजन डालने के लिए जाते हैं, वहां कुत्तों के साथ मनुष्य खड़े हुए हैं उस झूठे भोजन को लेने के लिए। अब है तो वो मनुष्य, परंतु उसका जीवन कैसा है, कुत्ते जैसा। है तो वो मनुष्य, परंतु सारा दिन डर डर के रहता है, चूहे जैसा, गीदड़ जैसा। है तो मनुष्य, वो सारा दिन बोझा उठाता रहता है गधे की तरह। तो हमें समझ में आया, हम बनेंगे इंसान, परंतु हमारा जीवन कुत्ते जैसा, गधे जैसा, शेर जैसा, गीदड़ जैसा। परंतु यहां भी गलती क्या हुई, उन्होंने वहां लिखा हुआ था कुत्ते जैसा, शेर जैसा, गीदड़ जैसा, तो कहा ये सबके साथ जैसा जैसा क्यों लगाया है, एक बार लिख दो ना भाई जैसे, फिर लिख दिया कुत्ता, गधा, शेर, गीदड़। अब आगे वाले ने पढ़ना शुरू किया तो उसने पढ़ा कि तुम कुत्ता, गधा, शेर, गीदड़ 84 लाख योनियों में जाएंगे, जिसके कारण ये भ्रांति समाज में फैल। तो अब हमें सच्चाई को समझना है कि आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। हर जन्म में वो मनुष्य ही बनती है,
कर्म अच्छे किए हैं, परिवार अच्छा मिलेगा, शरीर अच्छा मिलेगा, लोग अच्छे मिलेंगे। परंतु कर्म खराब किए हैं तो परिवार खराब मिलेगा, शरीर खराब मिलेगा, लोग खराब मिलेंगे, क्योंकि हिसाब तो हमको बराबर करना है। ठीक है, आज के पाठ को हम यहीं खत्म करते हैं। फिर हम अगला विषय देंगे जिसके अंदर पार्ट 2 में कि क्या कर्मों की गति होती है, किस प्रकार की कर्मों की गति से हमें ये शरीर छोड़ना पड़ता है, किन कर्मों का क्या फल मिलता है, इन सब बातों को हम पार्ट 2 में देखेंगे। कि और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। प्लीज। ओम शांति।